Exercise 5.4 Question 1. Sam can paint the walls of a house in 8 hours. What part of the walls can he paint in 6 hours? क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि सैम 8 आवर्स में हाउस की वॉल्स को पेंट कर सकता है। अगर सैम 8 आवर्स में हाउस की वॉल्स को पेंट कर सकता है तो सैम 6 आवर्स में वॉल्स के कितने पार्ट को पेंट कर सकता है, ये हमने चेक करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास टाइम एंड वर्क है। इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन x days, then he does 1/x of the work in 1 day। यानी अगर एक पर्सन एक काम को कंप्लीट कर सकता है x डेज में, तो वर्क डन इन 1 डे जो है ये इक्वल होगा 1/x के। यानी अगर एक पर्सन x डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है तो इसका एक दिन का जो काम होगा बेसिकली वो इक्वल होगा 1/x के। यानी वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x। जी नेक्स्ट है, एंड इफ वर्क डन इन 1 डे इज 1/x, then the time taken to finish the work in x days। यानी अगर वर्क डन इन 1 डे ये इक्वल है 1/x के, तो यहाँ पे काम को कंप्लीट करने का जो टाइम होगा बेसिकली वो इक्वल होगा x डेज के। यानी अगर एक पर्सन x डेज में काम को कंप्लीट करता है तो इसका एक दिन का जो काम होगा वो इक्वल होगा 1/x के। अगर पर्सन का एक दिन का काम जो है ये इक्वल है 1/x के, तो पर्सन काम को कंप्लीट कर सकता है x डेज में। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे तो उससे हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं फॉर 1 डे। एक दिन का काम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक दिन का वर्क डन गिवन है तो इससे हम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट रेसिप्रोकल के क्राइटेरिया से देखें, x का रेसिप्रोकल यहाँ पे 1/x है और 1/x का रेसिप्रोकल जो है वो x है। सॉल्यूशन, नाउ टाइम टेकन बाय सैम टू कंप्लीट दी वर्क। अब देखिए यहाँ पे वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है ये इक्वल है 8 आवर्स के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है। अगर हमने 1 आवर में वर्क डन फाइंड करना है तो बेसिकली यहाँ पे टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे। यानी 8 का रेसिप्रोकल जो है ये इक्वल होगा 1/8 के।
तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टाइम गिवन है, हमने 1 आवर का वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो सैम्स 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/8, यानी हमने टाइम का रेसिप्रोकल लेना है यहाँ पे, जो कि इक्वल है 1/8 के। अब देखिए यहाँ पे सैम का जो 1 आवर का वर्क डन है ये इक्वल है 1/8 के, और यहाँ पे हमने सैम का 6 आवर्स का वर्क डन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 को। सो सैम्स 6 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखिए यहाँ पे अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं किसी एक टेबल पे। तो 6 और 8 को हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल पे। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3/4 के। सो सैम्स 6 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 आवर्स का वर्क फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्क फाइंड किया है फॉर 1 आवर्स, हमारे पास टाइम गिवन था, उसको यूज करते हुए हमने वर्क डन फाइंड किया है 1 आवर्स का। नेक्स्ट हमने 6 आवर्स का वर्क डन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 1/8 को मल्टीप्लाई किया है 6 से। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 के टेबल पे कट हो सकते हैं, तो इन्हें कट करके जो है वो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बना है 3/4 के इक्वल। सो सैम्स 6 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन 2, Ruma can complete a piece of embroidery in 20 days and Seema alone can complete in 15 days. If both of them work at it together, how many days will they take to complete the embroidery? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है रूमा जो है ये 20 डेज में एम्ब्रॉयडरी के पीस को कंप्लीट कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी जो है ये बेसिकली कढ़ाई करने को कहते हैं, और रूमा जो है ये 20 डेज में एम्ब्रॉयडरी के पीस को कंप्लीट करती है, और सीमा जो है ये 15 डेज में कंप्लीट कर सकती है। अब हमने चेक ये करना है कि अगर ये दोनों इकट्ठी मिलके काम करती हैं तो ये कितने डेज में एम्ब्रॉयडरी के पीस को कंप्लीट कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने डेज में रूमा एम्ब्रॉयडरी पीस को कंप्लीट कर सकती है वो हमारे पास टाइम गिवन है, जो कि इक्वल है 20 डेज के, और जितने डेज में सीमा एम्ब्रॉयडरी पीस को कंप्लीट कर सकती है वो भी टाइम हमारे पास गिवन है, इक्वल है 15 डेज के। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है टाइम। अब देखिए बेसिकली हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि ये दोनों इकट्ठे अगर मिलके काम करती हैं तो कितने डेज में एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर सकती हैं। सॉल्यूशन, नाउ टाइम टेकन बाय रूमा टू कंप्लीट द वर्क ये इक्वल है 20 डेज के। तो यहाँ पे अगर रूमा का 1 डे का वर्क डन हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 20 का रेसिप्रोकल लेना होगा।
So Ruma's 1 day's work is equal to 1/20. And also time taken by Seema to complete the work ये इक्वल है 15 डेज के। अब अगर हमने यहाँ पे सीमा का 1 डे का वर्क डन फाइंड करना है तो इसके लिए हमें 15 का रेसिप्रोकल लेना होगा। सो सीमास 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/15। तो यहाँ पे सीमा का जो 1 डे का वर्क है ये इक्वल है 1/15 के वर्क डन बाय देम इन 1 डे। अब हमने इन दोनों का वर्क डन फाइंड करना है फॉर 1 डे, तो ये इक्वल होगा रूमास वर्क डन फॉर 1 डे प्लस सीमास वर्क डन फॉर 1 डे। तो यहाँ पे रूमा का जो 1 डे का वर्क डन है ये इक्वल है 1/20 के और सीमा का जो 1 डे का वर्क डन है ये इक्वल है 1/15 के। सो 1/20 प्लस 1/15। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो और हमने इन्हें ऐड करना है, तो इन्हें ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा और एलसीएम हम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। अब देखिए यहाँ पे हमने 20 और 15 का एलसीएम लेना है, यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं ये है 20 एंड 15। तो यहाँ पे 20 और 15 का हमने एलसीएम लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे। 2 10s are 20 और 15 जो को एज इट इज़ ही राइट कर देंगे क्योंकि 15 जो है ये 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे, 2 5s are 10 एंड 15 एज इट इज़ ही राइट कर दिया जाएगा। और अगेन हमने 3 के टेबल पे फैक्टराइज करना है, 5 को एज इट इज़ ही राइट कर देंगे और 5 3s are 15। अब अगेन 5 के टेबल पे फैक्टराइज करना है, तो 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के। तो यहाँ पे जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 5s are 60 के। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये 60 के इक्वल है। अब हमने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो जब फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 20 पे डिवाइड करेंगे तो 20 3 सा 60। यहाँ पे हमारे पास आंसर जो बना है ये इक्वल है 3 के। अब हमने 3 को फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जब हम फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 1s are 3। अब नेक्स्ट हमने सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जब एलसीएम को डिनोमिनेटर 15 पे डिवाइड करेंगे तो 15 4s are 60 होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर है 4 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 1s are 4। तो यहाँ पे 3 + 4 जो है ये इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 7/60 के। अब देखिए यहाँ पे 7/60 ये हमारे पास सीमा और रूमा दोनों का 1 डे का वर्क डन है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन हमने फाइंड आउट किया है। अब हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम वर्क डन का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखिए सीमा और रूमा का जो वर्क डन है ये इक्वल है 7/60 के 1 डे के लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, तो हम रेसिप्रोकल लेंगे 7/60 का। तो दे विल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 60/7 days इज इक्वल टू, अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखें 7 पे 60 को डिवाइड करेंगे। तो अब हमने 7 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट 60 बने या फिर 60 से स्मॉलर नंबर।
अब देखें 60 तो 7 पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 7 8 सा 56 बनेगा। तो 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। तो जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास होगा 8 एक्स्ट्रा 4/7। सो दे विल together complete the work in 60/7 is equal to 8 extra 4/7 days। अब देखें यहाँ पे हमारे पास रूमा के काम करने का टाइम गिवन है, तो यहाँ से हमने रूमा के एक दिन में जो इसने काम किया है उसको फाइंड करने के लिए हमने टाइम का रेसिप्रोकल लिया है, यानी रूमा के एक दिन का जो वर्क डन है ये इक्वल है 1/20 के। नेक्स्ट हमारे पास सीमा के वर्क डन करने का जो टाइम है ये इक्वल है 15 डेज के, और यहाँ पे हमने 15 का रेसिप्रोकल लिया है सीमा के एक दिन का वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने रूमा और सीमा के एक दिन का वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। कैसे किया है, यहाँ पे हमने 1/20 और 1/15 का सम फाइंड किया है। तो सम फाइंड करने के लिए चूंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इनके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर बना है 7/60 के इक्वल, और ये बेसिकली हमारे पास रूमा और सीमा का एक दिन का वर्क डन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए हम इसी का रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ डेज जो हैं ये इक्वल हैं 60/7 डेज के, और जब हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है यानी एक्स्ट्रा फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 8 एक्स्ट्रा 4/7 डेज के। क्वेश्चन 3, A and B together can do a piece of work in 10 days. If A alone will take 12 days to finish the work, how long will B take to finish the work? अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि अगर A और B 10 डेज में एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं और अगर ए अलोन जो है ये इसी काम को फिनिश करने में 12 डेज का टाइम जो है लेगा, यानी 12 डेज में काम को फिनिश करेगा। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि बी जो है ये कितने डेज में काम को कंप्लीट करेगा। अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि अगर ए और बी ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं 10 डेज में। ए अलोन जो है ये काम को कंप्लीट करेगा 12 डेज में। तो हमने चेक करना है कि बी जो है ये कितने डेज में काम को कंप्लीट करेगा। सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट दी वर्क, ये टाइम जो है ये इक्वल है 10 डेज के। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करते हैं ए प्लस बीस 1 डेज वर्क, यानी ए और बी का एक दिन का जो वर्क डन है ये इक्वल होगा 1/10 के, यानी यहाँ पे हमने 10 का रेसिप्रोकल लेना है तो ये इक्वल होगा 1/10 के। नाउ टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू 12 डेज। अब देखिए ए जो है ये काम को कंप्लीट करेगा 12 डेज में। अगर हम ए का
वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं एक दिन के लिए, तो बेसिकली हम यहाँ पे 12 का रेसिप्रोकल लेंगे। सो एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पे हमने 20 1 डेज वर्क फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एज 1 डेज वर्क इज प्लस 20 1 डेज वर्क, ये इक्वल होगा ए प्लस 20 1 डेज वर्क के। तो देखिए यहाँ पे हमने 20 1 डेज वर्क फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल होगा ए प्लस 20 1 डेज वर्क के प्लस एज सॉरी माइनस एज 1 डे वर्क के। अब देखिए इक्वल की लेफ्ट साइड में ए का वर्क डन जो है ये प्लस में है, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए ए और बी का जो कंबाइंड वर्क डन है एक दिन का, वो इक्वल है 1/10 के, और ए का जो एक दिन का वर्क डन है ये इक्वल है 1/12 के। अगर हम 1/10 में से 1/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास बी का एक दिन का वर्क डन फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो हम एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो ये इक्वल होगा 60 के। तो यहाँ पे हमने 60 को डिवाइड करना है, यानी एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल है 60 के। अब हमने 60 को डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 10 पे, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है 6 के इक्वल। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है 6 को हमने इसके न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 6 1 सा 6। फिर नेक्स्ट हमने 60 को 12 पे डिवाइड करना है, तो रिजल्ट बनेगा 5। तो सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमिरेटर से हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 सा 5। तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/60 के। तो बेसिकली हमारे पास 20 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल है 1/60 के, यानी बी के एक दिन का जो काम है वर्क डन है ये इक्वल है 1/60 के। अगर हम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वर्क डन का जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखें जब 1/60 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इक्वल होगा 60 के। सो बी अलोन कैन फिनिश दी वर्क इन 60 डेज, यानी अगर हमें वर्क डन फाइंड करना हो तो हम डेज का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, और अगर हमें डेज फाइंड करने हैं तो यहाँ पे हम वर्क डन का रेसिप्रोकल लेंगे एक दिन के लिए जो वर्क डन था उसका। क्वेश्चन 4, ए कैन कंप्लीट 1/5 of a work in 5 days and B can complete 1/4 of the same work in 5 days. If they work together, how long will they take to complete the work?